आश्चर्य वाली बात है कि रातों रात ये पेड़ आया कहाँ से गांव के बीच में। सरपंच जी, मुझे तो लगता है ये रात में किसी ने यहाँ खड़ा करके लगा दिया है। अरे लेकिन इतना बड़ा वो लाया कैसे होगा? ये तो बैलगाड़ी में भी नहीं आएगा। अरे चुप करो सबके सब, घास खाते हो क्या? ये इतना बड़ा पेड़ कोई लाकर लगा सकता है क्या? ये जरूर किसी आने वाली समस्या का संदेश है सरपंच जी। इस पेड़ को अभी काट दो। हाँ, अभी काट दो। देखिए, इतनी जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए। नहीं नहीं, अगर और इस वृक्ष को रहने दिया तो ये पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगा। जो पेड़ एक रात में इतना बड़ा हो सकता है, आगे तो पता नहीं क्या क्या कर देगा। सरपंच जी, आज हम सब मिलकर इसको काट देते हैं। मुझे आने वाली मुसीबत का आभास हो रहा है राधा। गांव वालों ने पेड़ काटकर अच्छा नहीं किया। तुमने तो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की थी, क्या कर सकते हैं। अब जो होगा वो देखा जाएगा। देखा धानु, मुसीबत को सर उठाने से पहले ही समाप्त करने में भलाई होती है। ना रहा पेड़, ना आएगी मुसीबत। अब मुझे मुसीबत जाती हुई नहीं, आती हुई दिख रही है सरपंच जी। अब कुछ नहीं होने वाला है, जाओ घर जाओ, और तुम सब लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा, और सब्जी दूं? धानु, धानु। हाँ माँ। खाना खाते खाते क्या सोच रहा है? सब ठीक है ना? कौन सी गंभीर सोच में डूबा है धानु? कुछ नहीं पिताजी, बस कुछ तो गलत किया है आज गांव वालों ने उस पेड़ को काटकर। लेकिन अगर वो पेड़ नहीं काटते तो लोगों का आना जाना, काम धाम सब रुक जाता। सो तो है, लेकिन हर बात का हल एक ही नहीं होता। आखिर पेड़ों में भी जान होती है, उनका भी जीवन है। हम किसी का जीवन तो नहीं छीन सकते ना। ठीक है बाबा, अब तू खाना खा। वैसे भी तूने नहीं काटा पेड़। हाँ हाँ, ज्यादा सोच मत, सब ठीक है। बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, एक रात में ये पेड़ कैसे बढ़ गया? रात से वो भी घर पर नहीं है सरपंच जी, ना ही मेरे पति का कोई ठिकाना है। ऐसे कैसे हो सकता है? जी, जिसने पेड़ काटा था वही इस गांव में नहीं है सरपंच जी। वो सभी गायब हो गए रातों रात। यह कैसी पहेली है? मैंने पहले ही कहा था सरपंच जी, इस मुसीबत का हल ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा धानु? सबको मिलकर सोचना होगा कोई उपाय। इस पेड़ को आप ऐसे नहीं हटा पाओगे। यह पेड़ गांव के लोगों को खा गया और तुम अभी भी सोचने पर ही अटके हो। अब मैं इसको जड़ से ही उखड़वा दूंगा। इस पेड़ से मैं और किसी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। ये गलत होगा सरपंच जी। हमारे पतियों का हत्यारा है ये पेड़। उखाड़ दो इस पेड़ को, उखाड़ दो। इस पेड़ को ले जाकर गांव के बाहर जलाकर आना। इसकी राख भी इस गांव में नहीं आनी चाहिए। ये क्या किया आपने? अरे तुम अभी बच्चे हो दानू।
दानू बेटा, राधा, ए बेटा। आइए काका, अंदर आइए। बेटा राधा को बुला दो, घर का बहुत काम पड़ा है। राधा? अब राधा तो यहाँ नहीं है काका। क्या बेटा, वो तो तुम्हारे लिए खाना लेकर निकली थी। धानु भैया, रात से सरपंच जी लापता हैं। चलो मेरे साथ। ये बर्तन तो राधा लेकर निकली थी। ये पेड़ मेरी राधा को भी खा गया। कुछ भी नहीं होगा राधा को, मैं उसे वापस ला कर रहूंगा। ये मनहूस पेड़ हमारे गांव को खत्म कर रहा है। इसमें जरूर किसी दैत्य का वास है। ये एक दैत्य वृक्ष है। जला दो इसे भी, जला दो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमें अपने लोगों को वापस लाना है। इस पेड़ को तो हमने काटते हुए देख लिया है। हम हर बार असफल हुए हैं, इसलिए जब तक मैं नहीं आ जाता कोई कुछ नहीं करेगा। तू क्या करने जा रहा है बेटा? आप यहाँ संभालिए पिताजी, मैं इस पहेली का हल लेकर आता हूँ। अब प्रणाम बाबा। आयुष्मान बाबा, कैसे हो पुत्र? बाबा, आपको तो सब पता होगा, आप तो अंतर्यामी हो। गांव में कुछ ठीक नहीं है बाबा। जीवन का बदला जीवन ही होता है बेटा। यदि निरपराध का जीवन उजाड़ोगे तो यही होगा। कैसा जीवन बाबा? किसका जीवन? जिस पेड़ को गांव वालों ने काटने की कोशिश की थी, वो कोई साधारण पेड़ नहीं, एक देव पेड़ है। लेकिन बाबा, वो पेड़ पहले ही गांव में अपना अधिकार जमा रहा था। उसका विशाल रूप पूरे गांव को ढक रहा था। अगर उसे नहीं काटते तो सबके घर, मकान, खेत खलियान सब खत्म हो जाता। वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। नहीं बेटा, वो पेड़ तो इस गांव के कल्याण के लिए गांव के बाहर वाले मार्ग पर हुआ था, जहां से उसे उखाड़ा गया। जल्दी से जल्दी चौपाल का काम शुरू कर दो। सब जगह साफ करके नींव रख दो आज चौपाल की। सरपंच जी, सब जगह साफ हो जाएगी। अब लेकिन इस पेड़ का क्या करना है? अगर आप कहो तो ये चौपाल के बाहर आ सकता है। जगह बहुत है ना। नहीं नहीं, मुझे ये पेड़ नहीं चाहिए, काट दो इसे। पेड़ तो चौपाल के साथ अच्छा लगेगा सरपंच जी, छायादार जो है। जितना कहा है उतना करो, अपना दिमाग मत लगाओ। इसीलिए वो दिव्य पेड़ गांव के बीचों बीच आ गया। अब क्या करे बाबा? ये लो, इस सामग्री को लेकर जाओ और पूजा करो उस पेड़ की। इस सामग्री का सुगंधित धुआं और प्रार्थना से सब ठीक हो जाएगा। जाओ, अब विलंब मत करो धानु। ठीक हो गई पिताजी। मैं सबको सुन पा रहा था, देख पा रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था पूरी जिंदगी इस पेड़ का हिस्सा बनकर रहना होगा। धानु भैया, आप सही कहते हो कि आपकी बात मान लेते तो हमारा ये हाल नहीं होता। आपने बहुत बड़ी गलती की है सरपंच जी। चौपाल बनाने के लिए आपने एक फलदार, छायादार दिव्य पेड़ को कटवा दिया। मैं अपनी भूल सुधारने के लिए तैयार हूँ धानु बेटा। इन सब का तो समझ आता है राधा, लेकिन तुम इन सब का हिस्सा कैसे बन गई? उस रात मैंने सरपंच जी को पेड़ की शाखा से लिपटा देखा। जब उनको छुड़ाने की कोशिश करी तो मैं भी इसी में समा गई। धानु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मुझे ऐसी जगह लगाओ जहाँ मैं किसी को कष्ट ना दूं। आप तो सबको जीवन देते हो, कष्ट नहीं देव। मैं आपको अपने घर के आंगन में लगाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो धानु। देखा, इस बार भी धानु ने गांव को बचा लिया। आखिर बेटा किसका है?